हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 का रिजल्ट कल पीडीएफ के फॉर्म में आउट हुआ। रिजल्ट उतना ज़्यादा अच्छा देखने के लिए नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे बच्चे का अच्छा खासा अटैम्प्ट होने के बावजूद फाइनली पीडीएफ में उनको रोल नंबर नहीं दिखा। अब उनको एक डाउट होने लगा अपने प्रिपरेशन पर, अपने लक पर कि मेरा लक नहीं है, इतना सारा प्रयास करने के बावजूद भी फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अभी भी आपको निराश होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। एसबीआई के साथ ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ होता है कि फाइनली फर्स्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि एसबीआई में शुरू से हम कह रहे हैं कि एसबीआई आपको तीन अब वेटिंग लिस्ट निकालेगा और अभी तक आपको अपना स्कोर पता नहीं चल पाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे का अटैम्प्ट अच्छा खासा था। तो अगर उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा तो कुछ मार्जिन से ही नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा मार्जिन हो गया होगा। तो अगर बहुत ही कम मार्जिन हुआ रहा होगा तो फाइनली आप लोग का भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। वेटिंग लिस्ट इसी के लिए होता है और तीन वेटिंग लिस्ट आएगा। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आया हुआ था और साथ ही साथ इसका मार्क्स जो था, क्योंकि कल पीडीएफ के फॉर्म में रिजल्ट आउट हुआ है, इसका मार्क्स कब अपलोड कर दिया गया था प्रीवियस ईयर, जिससे इस बार कब अपलोड होगा वो हमें पता चल पाएगा। तो अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इस पर बात करते हैं। जैसा कि अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का बात करते हैं तो एसबीआई में जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आया था प्रीवियस ईयर, मतलब 2022 का बात कर रहे हैं, तो 2022 में इसका जो रिजल्ट आउट हुआ था, फाइनल रिजल्ट आउट हुआ था, वो हुआ था एसबीआई क्लर्क मेंस का। जैसे प्रीवियस ईयर इस बार आउट हुआ, तो उस बार जो आउट हुआ था 2022 में, वो हुआ था 2022 का रिजल्ट आपको 2023 में आकर के देखने के लिए मिला हुआ था और 10 मार्च को ये रिजल्ट देखने के लिए मिला हुआ था। जैसे कल आपको ये रिजल्ट देखने के लिए मिला, वैसे प्रीवियस ईयर 10 मार्च को वो रिजल्ट देखने के लिए मिला हुआ था और 13 मार्च को उसका मार्क्स भी अपलोड हो गया था वेबसाइट पर। मतलब 3 दिनों के बाद ये चीज़ अपलोड हो गया था। वैसे नॉर्मली 7 दिन का समय रखा जाता है, लेकिन 3 दिन में ही अपलोड कर दिया गया था। इसीलिए हमने कल ही वीडियो के माध्यम से आपको ये बता दिया था कि आपको ये 2 से 3 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, ज़्यादा वेट नहीं करवाया जाएगा। अब दोस्तों आते हैं कि ये वेटिंग लिस्ट कब आया था एसबीआई का प्रीवियस ईयर। जैसे कि हम बताएं कि 10 मार्च को इसका रिजल्ट आउट हुआ था, मेंस का रिजल्ट आउट हुआ था। उसके बाद आपको इसमें कुछ ज़्यादा ही समय लगा हुआ था। वैसे अमूमन इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि इस बार भी आपने आईबीपीएस का देखा कि 1 से 1.5 मंथ के अंदर वेटिंग लिस्ट आ गया। लेकिन प्रीवियस ईयर एसबीआई में कुछ, हमें जो लगता है कुछ कारणों की वजह से आपको इतना टाइम लगा था। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो आपको देखने के लिए मिला हुआ था वो शुरुआत अगस्त में देखने के लिए मिला हुआ था। अगर आप मंथ कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 से 5 मंथ का टाइम लगा हुआ था। इस बार जो है मेंस का रिजल्ट ऑलरेडी डिले है और कुछ प्रोसेस भी आप देखे होंगे कि कुछ फास्ट तो हुआ, क्योंकि कल अगर जैसे ही रिजल्ट देखने के लिए मिला तो कुछ प्रोसेस फास्ट तो हुआ। तो इसी के अनुसार कम से कम मेरा जो मानना है कि 2 मंथ का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो मार्क्स देखने के बाद अगर आपका 4 से 5 नंबर भी कम रह जाता है तो मेरे अनुसार से अगर आपके स्टेट में वैकेंसी होगा तो आप फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही निकल जाइएगा। 2 से 3 नंबर तक तो निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर अभी आपको बहुत सारे स्टेट में 3 से 4 नंबर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही कट ऑफ कम हो गया था। तो ऐसा आपको 3 मौका आएगा, मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकेंड वेटिंग लिस्ट और थर्ड वेटिंग लिस्ट। तब 2023 का प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा और उसके बाद ही आपको 2024 का साइमल्टेनियसली नोटिफिकेशन चलते रहेगा थर्ड वेटिंग लिस्ट के साथ। लेकिन अभी आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट और सेकेंड वेटिंग लिस्ट देखने के लिए अब मिलेगा। तो मतलब एक होता है कि रिजल्ट को देख करके हम रिजल्ट से नाराज़ हो गए, पढ़ने से अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा ये आपको भी पता नहीं है। तो बस लगे रहिए, डटे रहिए और अगर
मेंस दे रहे हैं, प्री क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंच रहे हैं, तो आप में कुछ ना तो कुछ दम है। भीड़ से एक अलग हिस्सा आप लोग हैं, ऐसा नहीं है कि भीड़ का हिस्सा ही आप लोग। हाँ, अगर प्री भी क्वालिफाई नहीं होता तब एक होता कि हम लोग भीड़ का हिस्सा हैं और भीड़ से कब अलग होंगे। अगर प्री क्लियर होकर के मेंस दे रहे हैं तो एक होता है कि हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, हम मेंस तक दिए हैं, तो आप में कुछ तो बात है। और जो बच्चा मेंस दे करके आता है फाइनली इस नहीं तो ये नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम में क्लियर हो ही जाता है। तो निराश नहीं होना है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर डटे रहना है। और कुछ सफलता जो होता है वो कुछ ना कुछ समय तो मांगता ही मांगता है। तो जिस दिन उसका समय आ जाएगा तो फाइनली आप लोग को भी एक जो पॉजिटिव न्यूज़ होता है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ, तब पर भी कुछ भी डाउट रहता है आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।